चिड़ी से मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। हर साल पानी की किल्लत को देखते हुए कंटिजेंसी प्लान बनता है, लेकिन उसके बावजूद जनता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या हमारे जितने भी प्लान्स हैं ये सब कागजों तक ही सीमित रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। प्लान एग्जीक्यूट होते हैं। नई जो बस्तियां हैं टेल एंड पे, हायर लेवल पे, उन बस्तियों में ये दिक्कतें आती है और उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए फिर वो कंटीजेंसी प्लान के तहत उनको भी कवर करें। हर साल नई नई जो बस्तियां टेल पे बस्ती है उनको कवर करने में दिक्कत आती है और वहाँ पानी की प्रॉब्लम आती है, इन जनरल नहीं है। अभी जो जोधपुर एरिया में जैसे पूरे संभाग में जो प्रॉब्लम चल रही है वो क्लोजर चल रहा है कैनाल का। कैनाल क्लोजर की वजह से पानी पीछे से पंजाब से आ नहीं रहा है, तो उसकी कमी की वजह से है जो कि क्लोजर खत्म होने वाला है 7-8 दिन में, उसके बाद ही वापस इसके भी पन्ना में से ये लोग पहुंचते हैं पर कई जगह दिक्कत आती है तो उसकी वजह नहीं आया तो उनके लिए तो उस कॉलोनी में दिक्कत आनी है। तो इसके लिए पब्लिक से भी सहयोग चाहिएगा। पब्लिक से ये सहयोग चाहिए कि पानी का वेस्टेज रोके, कारों को धो रहे। पब्लिक यहाँ पे आज जोधपुर में ही देख रहे हैं हम, कारों को सब जगह धो रहे हैं, जबकि उसको एक बाल्टी से एक कार आराम से निपट सकती है। लेकिन ये वेस्टेज नहीं रोकेंगे तो पानी का उत्पादन ही, पानी का जो है वेस्टेज है वो बचता है तो वो उत्पादन ही है। पानी का उत्पादन बढ़ा, वेस्टेज कम हुआ और पानी का उत्पादन बढ़ा, उससे आपको जो है पानी को आगे टेल एंड पे भेजने के लिए मदद मिलेगी। पब्लिक भी इसमें थोड़ी अवेयर हो और स्टाफ को जो है। मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, एक चीज और मैं आपसे प्रेम सुख जी समझना चाहूंगी। 21वीं सदी में भी हम टैंकर्स पर क्यों डिपेंड हैं? क्योंकि टैंकर्स को करोड़ों रुपए का बजट दिया जा रहा है। क्या प्रशासन और टैंकर माफियाओं के बीच कोई साठगांठ है जिसकी वजह से ये समस्या आज भी जिंदा है? क्या हम स्थायी पाइपलाइन पर ये पानी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं? नहीं हो रहा है, नई नई पॉकेट डेवलप हो रही है। जो पिछले साल थी वो इस साल नहीं है। जो पॉकेट्स आगे से आगे शहरों के अंदर भी बाहर की तरफ कॉलोनियां बस रही है या गांवों के अंदर कहीं सोर्स ही फेल हो गया पूरा ही ट्यूबवेल ही, उसमें और क्या इलाज है? उसका तो ये है कि टैंकर से भेजा पानी इमीडिएटली, उसके बाद उसको पिछला साल अगर जो ऐसा रहा है तो इस साल उसकी पाइपलाइन लगा के उसको कवर करते हैं। ठीक है कुलदीप यादव जी, आपसे मैं एक चीज समझना चाहूंगी कि कई जगह ऐसी हैं जहां पर नल तो है लेकिन जल नहीं है, कई गांव सूखे की समस्या से त्रस्त हैं। ऐसे में हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम पाताल का पानी भी खर्च कर दे रहे हैं? आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे? ये समस्या आज भी जस की तस क्यों बनी हुई है? सन इकोसिस्टम जैसे चारुल जी, एग्री स्टार्टअप, चीफ साहब को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। इनको कंटीजेंसी प्लान का इन्होंने चर्चा तो करी, बाकी इन्होंने विस्तृत रूप से नहीं बताया। कंटीजेंसी प्लान दिसंबर माह में शुरू होता है, जनवरी माह में उसका बजट दिया जाता है, जिसमें जो माइनर काम है, लीकेज के काम है, हैंडपंप ठीक करने के काम है, ट्यूबवेल मरम्मत के कार्य है, उनका बजट सरकार द्वारा बजाय जनवरी में देने की बजाय अप्रैल के अंदर बजट दिया है। तो ऐसा कोई विभाग में जादू नहीं है अब जो तुरंत ही बजट मिलते ही उस काम को तुरंत दुरुस्त किया जाए। अगर वो बजट आपको टाइमली मिल जाता जनवरी फरवरी में तो ये समस्या कम से कम रहती। 34 साल से विभाग में भर्ती नहीं हुई है, सारा विभाग आज कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे चल रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे चल रहा है तो 60-गांठ वाली बात आई है वो 100% कन्फर्म है। वो 60-गांठ ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। न तो अधिकारियों को पता है ठेकेदार क्या काम कर रहा है, ठेकेदार जो एमबी बिल लेके आता है उसी को अप्रूव करके आगे भेज दिया। अगर ग्राउंड जीरो पे अधिकारी जाए, कर्मचारी नहीं होने के कारण कौन जाएगा? अगर कर्मचारी उपलब्ध होता है, चौकी के ऊपर स्टाफ मौजूद होता है, वो एक एक क्षण की रिपोर्ट अधिकारियों को देता है। ठेकेदार और अधिकारी को 60-गांठ होने के कारण किसी चीज़ की रिपोर्ट धरातल पे नहीं आती है। मैं सरकार से कहना चाह रहा हूँ ये भर्ती क्यों नहीं कर रही? विभाग आज से पहले भी था, विभाग की जो खामियां हैं भर्ती नहीं होने के कारण हो रही हैं सारी चीज़ें। पानी की दिक्कतें आ रही हैं। इससे पहले 99-2000 में भयंकर अकाल पड़ा था, ये स्थितियां तो जब भी नहीं आई। उसके बाद लाखों करोड़ रुपयों का बजट विभाग में आया है। क्या विभाग सो रहा था क्या?
अगर ये सांठगांठ नहीं करते, ईमानदारी से इसको धर्म मानते हुए जनता को पानी पिलाने में सक्षम हो जाते, तो ये दिन देखने को नहीं पड़ते। अभी तो राजस्थान में गर्मी का टेम्परेचर बढ़ा भी नहीं है चारुल जी। अभी आधे राजस्थान में तो टेम्परेचर 35-37 है, 15 जिलों में 45 गया। पूरे राजस्थान में जब 45 होगा, मैं अपने महिपाल जी के पास इसका जवाब देने को नहीं मिलेगा। मैं एक चीज और मैं कुलदीप जी आपसे समझना चाहूंगी, फिर मैं महिपाल जी के पास ही जाती विभाग हूँ। में 310 में से 210 से ज्यादा डार्क जोन्स हैं। बिना कर्मचारी। कुलदीप जी एक सवाल और है, ये जो डार्क जोन्स हैं इन्हें रिचार्ज करने का क्या हमारे पास कोई प्लान है? और ये जो इवेपोरेशन लॉस हो रहा है उसे कैसे रोका जा सकता है टेक्निकली? क्योंकि ऐसे तो आने वाले वक्त में जिस तरह आप भी कह रही हैं, स्थिति अगर और ज्यादा खराब होती है तो फिर जनता कैसे, ये जो सूखा पड़ रहा है इसमें कैसे उसका गला जो है वो तर होगा कैसे? रिचार्ज का चारुल सबसे बढ़िया है, वाटर रिचार्ज जो बनाते हैं अपन, उनके ऊपर जो 250 मीटर को कनेक्शनों को मकानों पे कनेक्शन देने की बात चली, उसमें भी गड़बड़ करके अवैध तरीके से कनेक्शन रिलीज कर रहे हैं। विभाग में कोई देखने वाला नहीं, देखने वाला एक कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी होता था जी। अगर आप रिचार्ज